कुशल राजनीतिक शैलियों के चलते इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज कराने वाले और भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में उभारने वाले और दुनिया के सबसे चहेते नेताओं में गिने जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने भारत की दिशा और दशा दोनों बदल दी और भारत को एक नया रूप दिया है। जी हाँ, हमेशा से अपनी गोपनीय मीटिंग के लिए चर्चा में बने रहने वाले मोदी आखिर क्यों 4 दिनों के लिए। नमस्कार, मैं सोनू रजक, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम फ्यूचर वॉर ब्लूप्रिंट। भोपाल में बनेगा फ्यूचर वॉर से फाइट करने का ब्लूप्रिंट। तीनों सेना की रणनीति बनाने के लिए जल, थल और वायु सेना के प्रमुख और चीफ डिफेंस स्टाफ CDM 4 दिनों के लिए भोपाल में डेरा डाल रहे हैं। जी हाँ, 30 मार्च से 1 अप्रैल तक 3 दिनों में यहाँ तीनों सेनाओं की कमांडर कॉन्फ्रेंस में भविष्य के युद्ध से निपटने का ब्लूप्रिंट तैयार होगा। पहला मौका है जब ये कॉन्फ्रेंस दिल्ली से बाहर किसी दूसरे शहर में हो रही है। 1 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ सैन्य कमांडरों के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में फ्यूचर वॉर से निपटने के लिए सेना की रणनीति को अंतिम रूप मिलेगा। आम लोग भी यहाँ सेना के शौर्य को निहार सकेंगे। इसके लिए मिंटो हॉल के बाहर मोतीलाल नेहरू विज्ञान महाविद्यालय के ग्राउंड में तीनों सेनाओं ने अपने अपने सैन्य उपकरण प्रदर्शित करने की तैयारी पूरी कर ली है। संभवतः 29 मार्च से इसे आम लोगों के लिए खोला जाएगा। यहाँ आप ये देख सकेंगे कि भारतीय सेना कितनी ताकतवर है। इस प्रदर्शनी में बोफोर्स गन, मिसाइल लॉन्चर और टैंक के अलावा युद्ध में उपयोग किए गए हथियार भी दिखाए जाएंगे। प्रदर्शनी स्थल पर टैंक और दूसरे गैजेट पहुंचने शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी तो 1 अप्रैल को आएंगे, लेकिन तीनों सेनाओं के प्रमुख यहाँ 29 मार्च को आमद देंगे। 30 को तीनों सेनाओं के प्रमुख सहित सैन्य कमांडरों को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान संबोधित करेंगे। इसके अगले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह CDM व तीनों सेनाओं के प्रमुख सहित सैन्य कमांडरों को संबोधित करेंगे। तीनों सेनाओं के प्रमुख से रणनीतिक मामलों पर भी चर्चा करेंगे। सैन्य कमांडरों की कॉन्फ्रेंस हर साल दिल्ली में होती है। माना जाता है कि इसी कॉन्फ्रेंस में तय होता है कि हमारी सेना किस तरह से अपनी तैयारियां रखेगी। आखिर इस कॉन्फ्रेंस के क्या मायने हैं? इसमें किन मुद्दों पर चर्चा होती? बेहद गोपनीय होगी ये कॉन्फ्रेंस। 1 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी CDM व तीनों सेनाओं के प्रमुख को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वे फ्यूचर वॉर की रणनीति पर भी सैन्य कमांडरों से चर्चा करेंगे। ये तमाम मीटिंग बेहद गोपनीय होंगी। इसमें देश के रक्षा मामलों से जुड़ी चुनौतियां और उनके रणनीतिक समाधान को लेकर भी अहम निर्णय लिए जाएंगे। रूस और यूक्रेन वॉर ने फ्यूचर वॉर से फाइट करने का ब्लूप्रिंट बनाने पर किया मजबूर। जी हाँ, रिटायर्ड मेजर जनरल PK सहगल कहते हैं कि तीनों सेनाओं की ये कॉन्फ्रेंस बेहद अहम है। आमतौर पर सेना 7 से 10 दिन के युद्ध के लिए तैयार होती है, लेकिन रूस और यूक्रेन वॉर जितनी लंबी चल रही है, इससे हमें नए सिरे से रणनीति बनाने की जरूरत महसूस हो रही है। ये बड़ी चुनौती है कि लंबे समय तक चलने वाले युद्ध में हमारी रणनीति क्या होगी। अग्निवीर को लेकर सरकार को जिस तरह के फीडबैक मिले हैं, उस पर नए सिरे से चर्चा हो सकती है। कुछ दूसरे सुरक्षा बलों ITPC, PSF भी अग्निवीरों को रियायत देने पर बातचीत होने की उम्मीद है। सहगल कहते हैं कि वायुसेना के पुराने विमान हमारे लिए चिंता का विषय हैं। अब तक हर साल 8 नए विमान बन रहे हैं। इनकी कैपेसिटी बढ़ाने पर बात होगी। इसके अलावा सेना के लिए एकीकृत खरीद प्रणाली पर भी कोई निर्णय होने की उम्मीद है। चर्चा में मेक इन इंडिया के तहत बन रहे हथियारों पर बात होगी। इसमें क्या हम और बेहतर कर सकते हैं,
इसे लेकर भी रणनीति बनेगी और रक्षा बजट में बढ़ोतरी के मसले पर भी यहाँ बात हो सकती है। सेना के रिटायर्ड ब्रिगेडियर प्रबीर गोस्वामी कहते हैं कि भारतीय सेना के पराक्रम को बीते दिनों चीन भी डोकलाम में समझ चुका है। इसलिए चीनी सेना अब भारत से आमने सामने की लड़ाई से परहेज कर रही है। वे भारत से मुकाबले के लिए ड्रोन हमले और ऐसी ही दूसरी रणनीति बना रहे हैं। भारत ऐसे हालातों से निपटने के लिए अपनी रणनीति को यहां अंतिम रूप देगा। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के देशों के साथ अपने संबंधों व हिंद महासागर क्षेत्र पर भी बात होगी। 1971 की लड़ाई और कारगिल की लड़ाई से हमने जो सीखा और आगे भविष्य को लेकर सेना की जो तैयारी है उस पर भी बात होगी। लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी कहते हैं कि हिंदुस्तान ने वैश्विक पटल पर अपनी अलग पहचान बनाई है। भारतीय सेना दुनिया की किसी भी सेना से कमतर नहीं है। इस कॉन्फ्रेंस से रणनीतिक मोर्चे पर कई अहम निर्णय होने की उम्मीद है। डिफेंस सिस्टम के लिए ये कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण। इस समय चीन और पाकिस्तान भारत पर हावी हो रहे हैं। दोनों देशों से कैसे निपटा जाए इस विषय पर भी नए सिरे से रणनीति बनाई जाएगी। प्रशासनिक स्तर पर कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। थिएटर कमांडर पर भी बात हो सकती है। पड़ोसी देशों के साथ सेना की रणनीति के प्रेजेंटेशन। रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों ने बताया कि पड़ोसी देशों खासकर पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान और नेपाल के साथ जिन मुद्दों को लेकर मतभेद है उन पर बात होगी। जानकारों का कहना है कि डोकलाम के बाद चीन की रणनीति से निपटना भारतीय सेना के केंद्र में है। चीन को जवाब देने के लिए बनाई गई रणनीति को यहाँ अंतिम रूप दिया जाएगा। हालांकि ये भी तय है कि जो भी निर्णय होंगे वे देश की सुरक्षा के लिए बेहद अहम होंगे। इन्हें गोपनीय रखा जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री के सामने कर्नल प्रसाद बंसोड़ व DRDO द्वारा बनाई गई मशीन पिस्टल को भी शोकेस किया जाएगा। इस मशीन पिस्टल को भी असीम नाम दिया गया है। बताया गया है कि इसके उत्पादन की लागत 50,000 रुपए से कम होगी। क्वालिटी के हिसाब से इसे एक्सपोर्ट करने की संभावना भी होगी। यह सेल्फ लोडिंग क्षमता वाली खास किस्म की पिस्टल होती है। साथ ही यह पूरी तरह ऑटोमेटिक भी हो सकती है और एक साथ कई गोलियां फायर कर सकती है। इसे छोटी मशीन गन के तौर पर समझ सकते हैं। सेना के इंफ्रास्ट्रक्चर और रणनीतिक लोकेशन पर बात होगी। कॉन्फ्रेंस में तीनों सेनाओं के प्रमुख और उनके कमांडर्स अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत बताएंगे और आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित सैन्य उपकरणों की जानकारी देंगे। इस बात पर भी चर्चा होगी कि कैसे कम से कम समय में हम कहां तक पहुंच बना पाएंगे। रणनीतिक रूप से जहां पहुंचने में पहले दिक्कत होती थी वहां पहुंचने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर भी क्या बदलाव हुए हैं, इस विषय पर भी बात होगी। साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 12 महीने जोड़े रखने के लिए जोंजीला सुरंग का काम अंतिम दौर में है। सेना की रणनीति के लिए अहम है भोपाल। पिछले साल दिल्ली में हुई कॉन्फ्रेंस में यह तय हुआ था कि आने वाले सालों में यह कॉन्फ्रेंस देश के दूसरे हिस्से में भी हो सकती है। इसी सिलसिले में पहली बार यह कॉन्फ्रेंस दिल्ली से बाहर भोपाल में प्लान की गई। रणनीतिक लिहाज से भोपाल सेना के लिए बहुत अहम लोकेशन है। शौर्य स्मारक में 3 दिनों तक सेना के बैंड गूंजेंगे। कमांडर कॉन्फ्रेंस के दौरान पूरे भोपाल में तीनों सेनाओं का शौर्य झलकेगा। शौर्य स्मारक में भी कमांडर्स आएंगे। यहाँ शाम 6:30 बजे से 7 बजे तक हर दिन तीनों सेनाओं के बैंड की प्रस्तुति होगी। एक दिन DB सिटी में भी आर्मी बैंड की प्रस्तुति होगी। सैन्य कमांडरों के यहाँ आने की सूचना के बाद शौर्य स्मारक में भी तैयारियां की जा रही हैं। अब देखना यह होगा कि फ्यूचर वॉर फाइट से निपटने के लिए बनाए जाने वाला ये ब्लूप्रिंट आने वाले समय में कितना कारगर सिद्ध होता है
और अपनी रणनीति को कहां तक अंतिम रूप देगा। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।